नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन परीक्षा प्रक्रिया में सुधार पर 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे। इस बात की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है। केंद्र सरकार ने कहा कि पैनल अपनी जांच की रिपोर्ट 2 महीने के भीतर पेश करेगी। यूजीसी नेट को रद्द करने और नीट यूजी 2024 के कथित पेपर लीक को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। बसपा सुप्रीमो मायावती की मंगलौर में प्रचार करने आएगी। बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी गई है। इस सूची में एक बात गौर करने वाली है कि मायावती के बाद आकाश आनंद का नाम है। इसे राजनीतिक विशेषज्ञ आनंद की वापसी के तौर पर देख रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में बिहार पुलिस की टीम अब मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती और नीट पेपर लीक केस के साथ आपस में जुड़े हैं। जांच एजेंसियों ने अब तक की कार्रवाई के बारे में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को पूरे केस की जानकारी दी। सूत्रों की माने तो एनटीए ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लेगा कि परीक्षा रद्द करना है या नहीं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज की खरीदी की है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज की खरीदी की गई थी। अनुमानित तौर पर रबी उत्पाद में करीब 20% की गिरावट के बावजूद इस साल न्यूनतमीकरण बफर के लिए प्याज खरीदी की गति काफी हद तक पिछले साल के बराबर है। पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। देश में चल रही नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है। हिंदुजा परिवार की कुल संपत्ति करीब 47 अरब डॉलर है और वे देश के 38वें तेल एवं गैस से लेकर बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक के कारोबार चलाते हैं। मुकदमे के दौरान अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि हिंदुजा बंधुओं ने अपने कर्मचारियों को एक दिन में 18 घंटे तक काम करने के लिए केवल $8 का भुगतान किया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के गोहलान इलाके में भारतीय सेना और संयुक्त सुरक्षा बलों ने शनिवार को घुसपैठ की घोषणा नाकाम कर दी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने उरी के पास 2 आतंकवादी मार गिराने में भी कामयाबी पाई है। ये दोनों घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर लगातार सियासी विवाद बना हुआ है। कांग्रेस और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन लगातार इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए भाजपा ने भी कांग्रेस को सलाह दे दी थी कि वह अपने सांसद कोडिन्नकुल सुरेश को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बेंगलुरु कोर्ट ने अभिनेता को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज शनिवार 22 जून को एक्टर दर्शन व इस मर्डर केस में आरोपी अन्य लोगों को पुलिस ने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन से बेंगलुरु की एक अदालत में पेश किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।